अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज की 98 वाणी है। अर्जस पदराग जोग धन्ना श्री 15 चल रहा है। इस अर्जस के माध्यम से सतगुरुदेव फरमा रहे हैं, सतगुरु सा कोई सैन न देखा, ना कोई इन समदाता बे, तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दो जख जाता बे। झम सरी साबेरी पाल्या, दान भगत पद दिया बे, विष की घागर फोड़ जिडारी, कूप अमीरस पाया बे। गूंगे को मुझ मुख बोलायो, नैन अनंत खुल आया बे, पंगे को गुरु पावज दिया, हर कर बहुत बनाया बे। मेटी रेण तिमिर सब भांजा, उदय सुर गट किया बे, कह सुख राम बिरम का चेरा, सब अंग शुद्ध कर लिया बे, सब अंग शुद्ध कर लिया बे। इस अर्जस के माध्यम से सदगुरुदेव फरमा रहे हैं, इस सदगुरु के समान संसार में कोई भी अपना हितैषी, अपना भला चाहने वाला नहीं है। अपन समझते हैं कि ये मेरा हितैषी, ये मेरा भला चाहता है। हो सकता है थोड़े समय का अल्प वो अपने को हित कर देवे, अल्प समय का सुख दे देवे, परंतु शाश्वत आनंद की प्राप्ति, परमानेंट सुख की प्राप्ति तो सदगुरु का ज्ञान ही अपने को करवा सकता है, और किसी में सामर्थ्य नहीं है। तो इन क्षणिक सुखों के उपाय में अपन इतने गरकाव, इतने लिपायमान न हो जावे कि सदगुरु के ज्ञान को विसार देवे, भूल जावे और भक्ति में नहीं लग पावे, क्योंकि आत्मा का कल्याण ही सर्वोपरि अपना मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए अपन ने रतन प्राप्त किया है। तो सतगुरु सा कोई सैन न देखा, ना कोई इन समदाता भी, इनके समानों कोई देने वाले भी नहीं है। बाकी संसार की संपत्ति दे देंगे, वस्तु दे देंगे, व्यक्तियों से मिलवा देंगे, परंतु उनका साथ कितने समय तक रहने वाला है? क्षणिक के लिए, अल्प समय के लिए। या तो वो छोड़कर अपने को चले जाएंगे या अपन उनको छोड़कर चले जाएंगे। परंतु सदगुरु अपने को ऐसा दान देते हैं, क्या? निज नाम का दान देते हैं, जो आत्मा के सदा सदा साथ रहता है। जब तक शरीर है तब भी, और शरीर छोड़े जाने के बाद भी ये निज नाम ही इस आत्मा को परम पद की प्राप्ति करा देता है, शाश्वत आनंद में अवस्थित कर देता है। नख चक बिच अखंड धुन लागी, जहाँ दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा, अंत काल हुए शादी। सदगुरु ने ऐसा अपने को निज नाम बख्शीश कर दिया। इन सम और न कोई दाता रे, ऐसा निज नाम देने वाले कौन है? ऐसे सदगुरु है, ऐसे केवली भगवंत है, ऐसे नित्य अवतार है, जिनकी मेहर कृपा दया से अपने को निज नाम की प्राप्ति होती है। तो निज नाम की प्राप्ति होते ही नख चक बिच अखंड धुन लागे, एड़ी से लगाकर चोटी तक साधक को भारी आनंद आने लगता है। नख चक बिच अखंड धुन लागे, जहाँ दिन भय समाधि, जिस दिन ऐसा निज नाम की जागृति होती है, जिस दिन ऐसी ध्यान समाधि लगती है, फिर उसके बाद में ब्रह्म समाधि लगती है, फिर इखड़ समाधि लगती है, फिर सत्ता समाधि, और कभी कभी शून्य समाधि। सारी समाधियों का साधक जीते जी आनंद लेता है। नख चक बिच अखंड धुन लागे, जहाँ दिन भय समाधि, जग में रहे जिते सुख ऐसा। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी, आयु अवधि बाकी है, तब भी वो आत्मा ऐसे निज नाम के साथ में आनंद लेती रहती है। और अंत काल हुए शादी, फिर तो ये पीहर से कहाँ चली जाती है? ससुराल चली जाती है। 3 लोकों से परे चौथे लोक में चली जाती है। और जाते जाते पीछे वाले को छेड़ कर जाती है कि ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा, हम तो चले परदेश, तेरा यहाँ कोई नहीं। दूसरों को छेड़ के जाती है, जिन्होंने सतगुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया। मैंने तो समझ लिया मेरा कौन है, सतगुरु सा कोई सेण न देखा, इसलिए तेने
सदगुरु को अपना माना नहीं, उनके ज्ञान को सिरोधार्य किया नहीं, इसलिए तेरा यहाँ कोई नहीं। पीछे जाते जाते अंगूठा दिखाकर छेड़ के जाती हंसती हंसती। क्यों छेड़ती है? क्योंकि वो भी, तुम भी सदगुरु के ज्ञान को धारण करके केवल पद आनंद पद की प्राप्ति कर लो, नहीं तो पियर के पियर में रह जाओगी, तीन लोगों में ही वार की वार फिरती रहोगी। इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न दे क्या, ना कोई इम समदाता बे, तीन लोक फिर हम सब दे क्या, गुरु बिन दो जख जाता बे। तीन लोकों में बिना सदगुरु के ज्ञान के, बिना केवल की भक्ति के कभी भी मुक्ति होने वाली नहीं है। सबको कहाँ जाना पड़ेगा? निश्चित रूप से 84 में ही आना पड़ता है। गर्भवास के दुख ही देने पड़ते, जन्म मरण की पीड़ा ही सहनी पड़ती है। जम सरीसा बेरी पालिया, दान भगत पद दिया बे, विष की गागर फोड़ जडारी, कूप अमीरस पाया बे। कल की सत्संग चर्चा में अपन इस साख पर चर्चा कर रहे थे। तो इसमें सदगुरुदेव फरमा रहे कि जम सरीसा बेरी पालिया। अपना सबसे बड़ा शत्रु कौन है? इस आत्मा का यमराज है। नदी में रेत के कणों की गिनती भले ही संभव हो जावे, परंतु इस आत्मा ने इस जमराज के कारण कितनी बार मरण को प्राप्त किया है, वो उसकी गिनती संभव नहीं है। कितनी बार इसको देह जबरदस्ती छोड़नी पड़ी, क्योंकि जमराज बड़ा जालिम है, वो कोई दया करता नहीं है। सिर में गुरज गला में फांसी, जालम है जमराणो, सायब राम कदे नहीं सिमर्यो, यो सब लोक बिराणो। सृष्टिकर्ता परमात्मा राम जी के नाम के सिमरन के बिना ये जमराज छोड़ने वाला नहीं था, परंतु जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला तब तक तो साहिब राम कदे नहीं सिमर्यो। टाइम भी खूब मिला था, टाइम पास के लिए कभी सिनेमा भी चले गए, कभी घूमने भी चले गए, परंतु अपने को इतनी सूझी नहीं मिली कि बैठकर घर पे ही राम नाम का सुमरण कर ले। तो सायब राम कदे नहीं सिमर्यो, यो सब लोक बिराणो। जिस संसार को अपना मानते रहे, अपना मानते रहे, वो सब क्या हो गया? एक पल में वीराना हो गया। और अपना कौन था? ये सदगुरु का ज्ञान, ये निज नाम ही अपना था, उसको कभी स्वीकार नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि ऐसे सदगुरु की दया मेहर अपने को प्राप्त जब तक नहीं हुई, और जिस दिन हो गई तो उस दिन आत्मा को मालूम पड़ गया कि जम सरी सा बेरी पालिया। किस वजह से? जम से कैसे छुड़ाते हैं सदगुरुदेव? कैसे छुड़ाते हैं? सदगुरुदेव अपने को ऐसा केवल्य का ज्ञान बख्शिश करते हैं, ऐसा अणुव्य के ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मा को चेतन कर देते हैं। और चेतन होकर जो आत्मा शरीर और संसार के सुखों में ही लगी हुई है, माया मोह भ्रम की रजनी में ही सो रही है, उसको जगा देते हैं। और क्या फरमाते हैं? सिमरो राम सकल दुख भांजे, सतगुरु शरण संभाओ, सतगुरु हाथ अमर परवाना, नर तन पटे लिखाओ। उनके हाथ में ऐसी परवानगी है, ऐसा ऑथोराइजेशन है, ऐसा ओहदा है। किसका? अमर पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बाहोरन भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त होई जाए। जीते जी मुक्ति प्रदान करने का ओहदा किसके पास में? सदगुरु के पास में। क्यों? क्योंकि उनके पास में ऐसी सस्वरूप की कला है, ऐसा निज नाम है जो अपने को बख्शीश कर देते हैं, जिस निजाम के माध्यम से ये आत्मा तीन लोकों से परे चौथे लोक में चली जाती है। अमर घर का पट्टा सदगुरुदेव निज नाम के माध्यम से अपने को बख्शीश कर देते हैं। तो अमर लोक का है, तीन लोकों में नहीं है। तीन लोकों तक जम का क्षेत्राधिकार है, वहां उसी की ही धाक है, उसी की ही चलती है। तीन लोकों में कहीं भी जाकर देख लो, किसका भी शरण ले लो, परंतु जमराज छोड़ने वाला नहीं है, जब तक कि तीन लोकों से परे चौथे लोक में नहीं चले जाएंगे। तब जाकर जमराज देखेगा ये तो मेरा क्षेत्राधिकार से बाहर की चीज
हो गई है, अब मैं इस आत्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता हूँ। तो 3 लोकों से परे चौथे लोक की प्राप्ति का ज्ञान किसने दिया? सदगुरु ने दिया। 3 लोकों से परे चौथे लोक ले जाने वाला निज नाम का दान किसने दिया? सदगुरु ने दिया। तो ऐस आत्मा ने जिसने निज नाम का शरण ले लिया, निज नाम रूपी विमान में बैठ गई, वो तो 3 लोकों से परे चौथे लोक में चली गई। तो अब जमराज से दूर हो गई। जमसरी सा बेरी पालिया, जमराज का रह गया 3 लोकों के सत्राधिकार में, 3 लोकों में उसका अधिकार रह गया। चौथे लोक में न तो काल की पहुंच है, न कर्म की पहुंच है। और उन्होंने ऐसा अमर पद अपने को दे दिया, मकान नंबर अपने को कहां का लोड कर दिया? चौथे पद का, अमर लोक का। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आंख मुख माही, बहुर न भव जल आवे हंसा, जीवत मुक्त हो जाए जित जी मुक्ति प्रदान सदगुरुदेव ही कर सकते। इसलिए सतगुरु सा कोई सेण न देखा, ना कोई इन समदाता बे, 3 लोक फिर हम सब देखा। 3 लोकों के फलों की प्राप्ति की कितनी ही भक्ति कर लो, परंतु आपको संसार के शरीर की जब तक है सुख तो मिल जाएंगे, परंतु जमराज से कोई अपने को दूर कर सकते नहीं, जमराज के सत्ताधिकार से अपने को वो बाहर नहीं निकाल सकते हैं। ये फर्क है भाई। अपना अपना पराक्रम, अपना अपना सामर्थ्य, कोई भी भक्ति बेकार नहीं जाती है। वो 3 लोकों में रहते हुए फलों की प्राप्ति कराती है, और सदगुरु का ज्ञान और निज नाम 3 लोकों से बाहर चौथे लोक की प्राप्ति करा देता, जहां जम की पहुंच नहीं है। तो सबसे बड़ा शत्रु से अपने को छुड़ा देवे वो बड़े परमार्थी है, या शत्रु के साथ में रहते हुए अपने को अच्छी व्यवस्थाएं कर देवे? हाँ, सामने बिल्ली खड़ी है, जमराज खड़ा है, कबूतर दाना चुगे तो क्या आराम से चुग पाएगा? तो 3 लोकों के फलों की प्राप्ति जमराज के सामने होते हुए क्या आप सहज रूप से कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो शाश्वत आनंद की प्राप्ति, निश्चल आनंद की प्राप्ति बिल्कुल सेठे कब हो पाएंगे? जब चौथे लोक की आत्मा प्राप्ति कर लेगी, तब निश्चिंत आत्मा हो पाएगी। वरना तो भय किसका है? कबूतर को भय किसका है? बिल्ली का है। इस आत्मा को भय किसका है? इस जमराज का है। तो जमसरी सा बेरी पालिया, दान भगत पद दिया बे। ऐसी भक्ति पद का दान किसने दिया? सदगुरु ने दिया। विष की गागर फोड़ जिडारी, कूपा अमीरस पाया बे। जब तक सदगुरु का ज्ञान नहीं मिला, जब तक निज नाम जागृत नहीं हुआ, तब तक तो शरीर तो वो का वही था, परंतु शरीर में क्या कर रहे थे? बस विषयों का ही उपाय कर रहे थे, विषयों का ही पान करने में शरीर को लगा रखा था। शरीर को क्या बना रखा था? विष की गागर, विष की मटकी बना रखा था, जिससे रोज जा रहे थे। विष का जीवित रह सके, बार बार ये आत्मा जन्म मरण में आ रही थी, परंतु सदगुरुदेव ने तो इतना सुनहरा एक्सचेंज ऑफर दे दिया कि मुझे दे रही विष की गागर, मैं तुमको दूंगा बदले में ऊपा अमीरस पाया बे। मुझे आप अपनी विष की छोटी सी ये मटकी दे दो, मैं बदले में तुमको अमृत का कुआं दे रहा हूं। इतना अच्छा एक्सचेंज ऑफर। सौदागर चलिया जो सौदे, भरत खंड में आया, कहीं एक कर गया लाभ कमाई, कहीं एक मूल ठगाया। जिसने उन्होंने एक्सचेंज ऑफर को स्वीकार कर लिया, उन्होंने तो लाभ कमाई कर ली। ऐसा अजब गजब का सौदा फिर नहीं मिलने वाला है। और जो रह गए कि हमारे तो यही ठीक है, इसका गागर ही, तो फिर वो तो मूल भी ठगा कर चले गए। तो इतना सुनहरा अवसर मिले तो देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि संसार में भी ऐसा सुनहरा अवसर अपने को कोई भी मिलता है, थोड़ी सी छूट मिलती है, डिस्काउंट मिलता है, तो अपन सारे काम छोड़कर लेने के लिए दौड़े चले जाते हैं। 2 दिन की ही सेल है, हाँ चले जाते हैं ना। तो फिर ये सुनहरा अवसर को अपने को खोना नहीं चाहिए, क्योंकि अवसर जाए नीर जो सिलता, पाछे रहे न कोई, लोहा को ताव बीज को जब को जाता बार न हो। इस संसार में कितनी होशियारी करते हैं अपन सौदा करने में। चांडक साहब, भाव बढ़ रहे हो तो फटाफट चीज खरीद लेते हैं, या विचार करते बढ़ने दो? हाँ,
पहले खरीद लेते कि सोदा सगपण करे व्यवहारा, ढील पड़ी नहीं आछो, बिच की आण पड़े को माही, डिग पिछ हुए मन पाछो। जब सदगुरु का ज्ञान मिल रहा है ऐसा एक्सचेंज ऑफर अभी तो हाजिर है, फिर रहने वाला नहीं है। बार बार या सता ना आवे, हंस तारण जुगमाई, पीछे धर्म सकल सोई दड़ा, तामे कारज नहीं। बिना सदगुरु की सत्ता के इस आत्मा का कल्याण 3 काल में होने वाला नहीं है। फिर तो धड़े रह जाएंगे, हद के व्यवहार रह जाएंगे, उससे आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए बार बार सता ना आवे, बार ऐसा एक्शन जो मिलने वाला नहीं है। नहीं तो फिर ये विस्की मटकी से विषों का पान ही करते रह जाएंगे, जिससे दुखी बदले में क्या मिलेगा? कल्पना तो किसकी कर रहे हैं? सुख की, पर बदले में अंतोगत्वा विषयों का पान करने से क्या मिलता है? दुख ही मिलता है। तो सदगुरुदेव अपने को इतनी मेहर कर रहे हैं, इन सम और न कोई दाता है संसार में ऐसा जो ऊपर देखा, देने वाले कोई मिले ऐसे? सब लूटने वाले ही आज तक अपने को मिलते हैं, परंतु साथ बड़ा परमार्थी इन सम और न कोई, जन सुखिया गर्भवास की ताप मिटावे जो। तो विष की गागर फोड़ जिडारी, दे दो मुझे तुम्हारी विष की गागर, वो लेके क्या करेंगे? ये फोड़ देंगे इसको, कि ताकि कभी भी वापस अब इसका अपन पान नहीं कर पावे। बदले में क्या दे देंगे? कूपा अमीरस पाया बे, अमृत का कुआ दे देते। कैसे देते? कैसे देते? सिमरन का रहस्य, सिमरन की विधि, सिमरन का तरीका, सिमरन का भेद अपने को बख्शीश कर देते हैं, जिसके प्रताप से निज नाम की जागृति हो जाती है। निज नाम की जागृति के बाद में साधक जब भजन करता है तो उसके कंठ कमल पर अम्मी जड़ने लगती है। मुंह बिना गुड़ शक्कर खाए मीठा होने लगता है। उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख विच रस ना हाले, धावण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले। फिर नाम लेने के लिए जोड़ने आता, बिना निज नाम की जागृति के 10 मिनट भी सुमरन करना बैठना बहुत मुश्किल होता है। 11 मिनट में 9 और 2 11 हो जाते हैं, उठकर चले जाते हैं। परमात्मा और सदगुरु की मेहर तो हाजिर सु हाजिर खड़ा, जब देखो तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिन कुटीजे संसार, सुखराम सा देवाड़ है कोई लेवनहार। वो तो दुकान खोल कर बैठे, फिर आप कह रहे ऐसा कब होगा? उनकी दुकान तो खुली हुई है। भरत खंड में नरदेही पाई, बड़े दिसावर आया, सतगुरु साहब मिल्या सौदागर, बिनज करो मन पाया, इसी दिसावर सब संत आया, आ मानव देही पाई, सतगुरु हाट रामदंड बिंजा। उन्होंने दुकान खोल रखी है, सतगुरु हाट रामदंड बिंजा, देखो सफल कमाई। जिन्होंने सदगुरु के साथ में ऐसा व्यापार कर लिया, कौन सा एक्सचेंज ऑफर ऐसा कर लिया कि विष की गागर फोड़ जिडारी, रस पाया बे। इससे ज्यादा कोई लाभ का सौदा मुझे तो आज तक लगा नहीं है। और फिर भी अपन नहीं लेवे तो समझदारी है या नादानी है? नादानी है। तो उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख विच रस ना हाले, दवने लगी तीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले। जब जब तक ज्ञान नहीं मिला, कितना ही समय मिला, कभी भी सुमरण नहीं किया, परंतु जैसे ही सदगुरु का ऐसा ज्ञान मिला, सदगुरु विधि मिली और निज नाम जागृत हुआ, तब अब तो आत्मा को बिल्कुल भी धैर्यता नहीं है। नाम उबक उबक करा रहे, उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख विच रसना हाले। अब रसना को हिलाना नहीं पड़ रहा है, तो उठते बैठते काम धंधा करते, किचन का काम करते हुए भी ये रसना अब तो अपने आप राम नाम का सुमरण करती है। उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख विच रसना हाले, धवने लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साल। शरीर तो वही था, रसना तो वही थी, पहले हिलती भी नहीं थी, परंतु क्या इसका पराक्रम है?
वे शब्द गुरा का साले। उस गुरु के शब्द, वो सदगुरु के शब्द, वो अणबे वाणी के शब्द अब हृदय पर ऐसे अंकित हो गए, वो बार बार अपने को चोट कर रहे हैं, बार बार याद दिला रहे। क्या सदगुरुदेव ने शब्द दिए थे? सिमरो बेग विलंब नहीं कीजे, सतगुरु आज्ञा कीनी, सांस सांस रटो आरसना, राम भजन को दीनी। यूं जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की वाणी, माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलाणी। वाह गुरा की अमृत वाणी, मरतक जीव जीवाया, हो ये सर जीत राम कह बोलिया, शब्द सर बना आया। जब सदगुरु के अणबे के वचन कानों में पड़े, तब जाकर ये आत्मा चेतन हुई, हो ये सरजीत राम कह बोलिया। फिर राम नाम का सुमरण करने में गरकाव हुई, और फिर गरकाव हुई सदगुरु विधि से, तो किसकी जागृति हुई? नाम की जागृति हुई। तो उसके चैन क्या? अगम चैन शब्द सेनानी, मिष्ट खुलिया मुख माही, सतगुरु मिले तो सब विद जाने, दूजा जाने नाही। जिसको ऐसी सदगुरु विधि मिली है, जिसको ऐसी सदगुरु की सत्ता प्राप्त हुई है, जिसको ऐसा निज नाम कंठ कमल पर जागृत हुआ, उसका चैन क्या है? अगम चैन शब्द सेनानी, कि आपके मुखारबिंद में, आपके कंठ कमल पर शब्द की जागृति हो गई है। मिष्ट खुलिया मुख माही, बिना गुड़ शक्कर खाई मुंह मीठा होने लगता है। अमृत की गुटकियां साधक घटकता रहता है। और फिर शब्द जैसे पूरब के 6 पश्चिम के 6 कमलों का छेदन करता हुआ आगे बढ़ता है, त्रिकुटी में आता है, तो सुकुमा के 1005 के कमल पर वो अमी जड़ने लगती है। फिर त्रिकुट से भी आगे जब ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो सुकुमा के अनंत पांख से ये ऐसी अमी जड़ने लगती है। तो कूपा अमी रस पाया वे, वो अमृत का पान साधक आजीवन करता रहता है। तो विस्की गागर फोड़ज डारी, कूपा अमीरस पाया वे, गूंगे को मुझ मुख बुलायो, नैन अनंत खुल आया वे। गूंगे को मुझ, और कुआ कैसा? कूप गिगनमत उरद मुख, निस्दिन अमी जरंत, राम चरण भज राम को, पीवे बिल्ला संत। कुआ भी कैसा है? बिल्कुल उल्टा है। और कहा है? गिगन मंडल में रूप गिगन उरद मुख, और निस्दिन, रात और दिन उसमें क्या जल रही है? अमी जल रही है। ऐसे मीठे पानी की सीर है, ये कभी सीर टूटती इसकी नहीं है। 24 घंटे आप सो भी जाते हो तो भी अमी तो जलती ही रहती है। कूप गिगन उरद मुख, निस्दिन अमी जरन, राम चरण भज राम को, पीवे बिरला संत। कौन से? जिन्होंने ऐसे सदगुरु से ऐसा भक्ति का दान प्राप्त कर लिया। इसके बिना वो संभव नहीं हो पाता। सदगुरु सता सहस जेले, अरद उरद बिच राम मत खेले, श्वास उश्वास रटे नित साई, निर्मल नेण खुले गट माहे। अभी बात किया ना अपन, 10 मिनट भी बिना सदगुरु के ज्ञान को श्रवण किए, बिना सदगुरु सत्ता के भजन करना पॉसिबल नहीं है। और जिस दिन सदगुरु ने ऐसा भक्ति का दान दे दिया, ऐसा निज नाम का दान दे दिया, उसके बाद तो सतगुरु सता सहस जेले, अरद उरद बिच रामत खेले। बच्चों के खेलने में पीड़ा होती है, आनंद आता है, आनंद आता है। तो ऐसा दान झेलने के बाद में, ऐसा निज नाम की जागृति के बाद में, अरद उरद बिच रामत खेले, खेल हो जाता है, खेल में आनंद आता है। इसी प्रकार से श्वास और उश्वास में सुमरण करने में साधक को आनंद की प्राप्ति होने लगती है। श्वास उश्वास और कोई चीज आनंद आ रहा है तो उसको छोड़ेंगे या करेंगे? श्वास उश्वास रटे नित साई, अब तो नित्य का हो गया। निर्मल नेण खुले घट माई, जब शाश्वत आनंद की भीतर ही प्राप्ति होने लग जाती है, तो फिर जो अब तक विष की गागर फोड़ज डारी, जब तक इसकी गागर का उपयोग कर रहे थे, कहाँ विषयों का पान कर रहे थे? बाहर से, शब्द से, रूप से, रस से, गंध से, स्पर्श से, तब उसकी आवश्यकता ही खत्म हो गई। जब भीतर ही घट के भीतर आनंद आने लगा, तो बाहर की दौड़ अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। उसको समाप्त करने की आवश्यकता पड़ती नहीं। घर बैठे कमाई होगी तो कौन गधा मजदूरी करने जाएगा? चांडक साहब जाएगा क्या? हाँ,
कहते हैं ना बहुत से हमारे तो घर बैठे किराए भाड़े ब्याज की इनकम हो रही, हम क्यों मेहनत करें। तो ये ऐसी इनकम है अनगिनती गिनती नहीं, राम नाम की जोड़ श्वास श्वास में होता है, सिमरण सितर करोड़। अब देखो शर्मा जी के बैठे बैठे पेंशन आ रही हो तो क्यों काम करेंगे, काम करने वाले नहीं है। तो ऐसा सदगुरुदेव परमानेंट काम कर देते हैं, ऐसा कुआ अपने को अमृत का बख्शिश कर दिया जिसका आनंद कभी भी खुटने वाला नहीं है। तो विष की घागर फोड़ जिडारी कूपा अमीरस पाया बे, गूंगे को मुझ मुख बुलायो नैन अनंत खुल आया बे, पंगे को गुरु पावज दिया हर कर बहुत बनाया बे। गूंगे को मुझ मुख बुलायो, मुख तो था, वाणी की शक्ति भी थी, परंतु उससे व्यर्थ की संसार की बातें खूब कर ली, राम नाम का सुमरण कभी किया ही नहीं। चार पहर धंधो करे सांझ ताया जाए, फिर गूंगा नहीं था, फिर क्या करता था, झूठी जोड़ा छेड़कर बदबात करे नर आए, बदबात करे नर आए पचसु तो गर जाई, वो सपना में जीव पड़े दो जग माई। सुखराम दास गुरुदेव बिन, जब तक गुरु से ऐसी भक्ति का दान नहीं मिला, जब तक निज नाम की जागृति नहीं हुई, सुखराम दास गुरुदेव बिन यूं नर गोता खाए, चार पहर धंधो करे सांझ अताया जाए। गूंगा तो नहीं था, बातें तो इधर उधर की भो की, सोनी जी भो की पंचायतें अपन कर लेते थे, परंतु मुखार बिन से राम नाम का सुमरण संभव नहीं होता। ऐसे गूंगे को भी सदगुरुदेव ने ऐसे राम नाम के सुमरण में लगा दिया कि अब तो मुख विच रसना हाले दौड़ लगी, धीर नहीं बंदे वे शब्द गुरा का साले। ऐसा राम नाम का सुमरण सदगुरु के ज्ञान के प्रताप से ही संभव हो पाया। यदि उनका ऐसा अणबे का ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो ये आत्मा कभी भी सुमरण में लग नहीं पाती। सदगुरुदेव ने तो समझाया, अरे वो यो की दो थू कई की दो थारो, बाता सुहाता कर कोयो मोंगो मनक जमारो। इधर उधर की पंचायती करने में कि उसने ये किया उसने किया, ये बातें करने के लिए तुझे नर्तन मिला। हाँ, ओ यो की दो वो यो की दो, अरे थूके की दो थारो, तेरी आत्मा के कल्याण के लिए तूने कितने घंटे सुमरण किया। बातें तो तूने बहुत घंटे कर ली, दिन भर धंधे की बातें कर ली और शाम को इधर उधर की बातें कर ली, पर तेरी आत्मा के कल्याण की बात तो कब करेगा। फालतू की बातें करते सीमा तो आनंद आता है आपको, तुम भी तो करोगे। तो गूंगे को मुझ मुख बुलाया, बिना सदगुरु के ज्ञान श्रवण किए, बिना निज नाम की जागृति के राम नाम का सुमरण संभव नहीं हो पाता। परंतु सदगुरुदेव ने ऐसा ज्ञान बख्शिश कर दिया, ऐसे निज नाम की जागृति कर दी, जिससे तो नाम का भारी आनंद आ रहा है। अब जीव्या से राम नाम छूटता ही नहीं है। नैन अनंत खुल आया, ऐसे निज नाम की पराक्रम से, ऐसे सदगुरु के ज्ञान के पराक्रम से कोटक बाण हुआ उजियाला, दिल ही में सायब दीदारा। पहले परमात्मा को ढूंढता था परंतु कहीं मिलते नहीं थे। अब तो मनो चवर करे मन माही, जा देखो जा सतगुरु साईं। जितने भी मूर्तियां नजर आ रही है उसमें सब परमात्मा नजर आते हैं, और 3.5 करोड़ रोमावलियों से शब्द का अनुभव होने लगता है। रोम रोम से हो रही रंकार जुणकार, निस्वासर आठों पहर राम चरण एक साथ, उठत बैठत जागता सूता सिमरण होय, राम चरण रंकार धुनी बाहर लखे न कोय। उठत बैठत जागता सूता सुमरण हो, गूंगे को मुझ
मुख बुलाया नैन अनंत खुल आया रे। करोड़ों ही नेत्र सदगुरुदेव ने खोल दिए, ऐसे सूरज चक्षु दे दिए जिससे गट के भीतर ही परमात्मा के दीदार होने लगे। अरस परस सेवक हर साई, अब परमात्मा से कोई भी भिन्नता कोई भी दूरी नहीं है। ऐसो समियो सदा ही हमारे, आठ पौर क्या साँझ सवेरे। समय हो गया आज का, 8 मिनट बाकी है। तो गूंगे को मुझ मुख बुलाया नैन अनंत कुल आया बे, पंगे को गुरु पावज दिया हर कर बहुत बनाया बे। पांव तो थे परंतु सत्संग चर्चा में कभी जाना संभव ही नहीं हुआ। ये तो कैसी पंगुता थी, शारीरिक पंगुता थी, परंतु जब ऐसा सदगुरु का ज्ञान मिला तो अब तो हमारे चांडे साहब के पाँव में क्या बन जाते हैं, घुंघरू बन जाते हैं। घर वाले बोलते हैं वहां क्या लड्डू बट रहे हैं जो रोज रोज चले जाते। अब इनकी गति तो यही जानते हैं। पंगे को गुरु पावज दिया, और जिन्होंने सदगुरु के ज्ञान को धारण नहीं किया, घर 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर नहीं है, फिर भी बाकी जने आ सकते नहीं है। पर जिन्होंने सदगुरु को सेठ समझा, अपना हितैषी समझा और उनसे ऐसा भक्ति दान ले लिया, वो तो उनको तो क्या मिल गए, पांव मिल गए। और वो सत्संग चर्चा में आ सकते, बाकी अड़ोस पड़ोस के भी आ सकते नहीं है। पंगु कहीं चलकर जा सकता है क्या, पड़ोस वाला भी नहीं आ सकता। वो तो सदगुरु की मेहर दया कृपा से ऐसे पांव मिल जाते हैं, जाकर कदम किसमें बढ़ सकते हैं, सत्संग चर्चा की ओर बढ़ सकते। बाकी ये सामर्थ्य नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। तो सदगुरु का ज्ञान और निज नाम भी किसकी कृपा से मिलता है, राम जी की विशेष कृपा से मिलता है। ये पांव सबको नसीब होते नहीं। एक परिवार में 10 सदस्य तो 10 को भी ये पांव नहीं मिल पाते हैं। ये बिरली बात है जिन पर विशेष मेहर हो जाती है राम जी की। सदगुरु को कोई दिया लेकर ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। राम जी की मेहर हो गई तो वो तो अपने आप ही बिना ब्लाइन के ऐसे सदगुरु का ज्ञान प्राप्त हो जाता है, ऐसा निज नाम जागृत हो जाता है। कहीं भटकने की भी आवश्यकता नहीं होती है। बस अपने को भावट किसकी होनी चाहिए, मन में मत किसका होना चाहिए कि सतगुरु सा कोई सेठ न दे। क्या जब तक संसार वाले को सेन समझते रहेंगे, दौड़ दौड़ कर उनके घर जाते रहेंगे। पाँव तो है पर किसके लिए जा रहे, नकटी बूची मांगताएं की बात सुनावे, वो विध हो आदिन दौड़ वहां के घर जावे। दौड़ दौड़ के जा रहे हैं कि मेरा स्वार्थ वहां पूरा हो जाएगा, वहां मुझे सुख मिल जाएगा, नैनों का सुख मिल जाएगा, हाँ और रस का सुख मिल जाएगा। अच्छे अच्छे 56 भोग आज उनके घर पे बने तो चलो नकडी बूची मांग ताई की बात सुनावे, वो विध हो आदिन दौड़ वहां के घर जावे। गांव पटेली लेन बहुत सूखा नरदीनी, जात बात के काज मान जरबी से लेनी। या बात तारे वास्ते सब नर जूझा जाए, दिनों रात दौड़ लगा रहे। या सरवर सुखराम के हरि गुरु है कन्ना है। तो पंगे को गुरु पावज दिया, ये तो शरीर के पांव की बात हो गई है ना, शारीरिक विकलांगता की बात हो गई। अब मानसिक विकलांगता भी तो ऐसी थी कि घर पे बैठकर ही परमात्मा पद की प्राप्ति कर सकते थे, परंतु विकलांग थे, समझ नहीं पड़ पा रहे कि क्या हम परमात्मा पद को प्राप्त कर पाएंगे। अरे ये तो उनका काम है जो घर छोड़कर वन में चले जाते हैं, कपड़े उतार कर दिगंबर बन जाते हैं, धंधा छोड़ देते हैं, उनको परमात्मा प्राप्त होते। हम गृहस्थियों को हो पाएंगे क्या। ऐसी मानसिक विकलांगता से किन्होंने दूर किया, सदगुरु ने दूर किया। सदगुरु सता सहस जेले। कोई आपको इंद्रियों का दमन करने की आवश्यकता नहीं, कोई कपड़े उतारने की आवश्यकता नहीं, कोई हट करने की, कोई बल करने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु सता सहस जेले, अरत उरद विच रामत खेले, श्वास उश्वास रटे नित साई, निर्मल नेण खुले घट माए। तुम ग्रस्त आश्रम में रहते हुए भी अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। पहले ऐसी मानसिक विकलांगता थी, अब वो किन्होंने दूर की, सदगुरु ने। और कैसी विकलांगता थी, आत्मा विकलांग थी। आत्मा 3 लोगों से परे चौथे लोक में बिना निज नाम की सहायता के नहीं जा सकती थी। तो ऐसे निज नाम के पांव किसने दिए, सदगुरु की मैं कृपा दया से प्राप्त हुए। इसलिए पंगे को गुरु पावज दिया हर कर बहुत बनाया वे। ऐसा मोट कितना वर्णन करूं,
सदगुरुदेव ने तो हर कर बहुत इतनी भारी मेरे पे कृपा की जिसका मैं वर्णन बखान कर सकता नहीं। सतगुरु सता न बढ़नी जाई, सो मन धान बानगी माई। सदगुरु सता शिष्य में आवे, अगम देश हंसा चल जावे। इतनी बात मैं तो शॉर्ट में बता सकता हूँ। बाकी सदगुरुदेव की इतनी मेहर है जिसका मैं सबका सब वर्णन करना चाहूँ तो कर सकता नहीं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज ने विनय सतगुरु सुखराम जी दिन्य हो। आनंद श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान ससुरु भगवान ने दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो। अनंत कोटि संतान दिन्य हो। राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम